एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का था, उसे आलस बहुत आता था। वह एक महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है, मुझे आलस क्यों आता है? फिर वे महात्मा उस लड़के को उत्तर देते हुए कहते हैं, आलस आने के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य न होना, और दूसरा कारण है हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझना होना। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, उसके जीवन से तो आलस से जा ही नहीं सकता, लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य तो है, लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ ही नहीं है, वह भी आलस की चपेट में आ जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है और यह हमें मूर्ख बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाता है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो यह तुमसे कभी भी ध्यान के लिए मना नहीं करेगा, या तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम ब्रह्मा मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे। ये तुम्हें धन कमाने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुमसे कहेगा धन सब कुछ थोड़ी ना होता है, और ये कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात तो यह है कि तुम मूर्ख बनते हो। फिर वो लड़का महात्मा से पूछता है, फिर तो आप ही इसका समाधान बताइए। फिर वे महात्मा जी कहते हैं, जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम इसके साथ करो, यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम उसे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा ये कुछ देर सो जाता हूँ उसके बाद काम करूँगा, तो तुम उससे कहो कुछ देर क्यों, ज्यादा देर से दूंगा, लेकिन उससे पहले काम पूरा करूँगा। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा आज स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, तो तुम तुरंत उससे कहो कि स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा, लेकिन उससे पहले 1 घंटा व्यायाम करूंगा, या पहले मैं अपने काम को पूरा कर लूंगा। फिर वह व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है, आखिर कब तक हम अपने मन को मूर्ख बनाते रहेंगे? फिर वे महात्मा जी उससे कहते हैं, जब तक तुम अपने आलस से मुक्ति नहीं पा जाते हो तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना होगा। फिर वह व्यक्ति पूछता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर से कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में क्या करूँ? वे महात्मा जी कहते हैं, मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वो तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा? भरे हुए भोजन का अर्थ यह है ऐसा भोजन जो व्यक्ति सिर्फ अपने स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास ही नहीं होता है। इसलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस जिससे कि फल और घर का सादा भोजन। फिर वो लड़का महात्मा से पूछता है, महात्मा मैं शुरुआत कैसे करूं? महात्मा जी कहते हैं, शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने से, यानी एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना
लक्ष्य बनाओ जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने बनाया था। उन्हें पहले अपना लक्ष्य थोड़ी ही पता था कि वहाँ मिल ही जाएगी मंजिल, वे तो सिर्फ निकल पड़े थे। आशा थी मन में लेकिन वो भी टूटने लगी थी, लेकिन अंदर से प्यास इतनी गहरी थी कि लक्ष्य को पा कर ही रही। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चलता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो जैसे वह तुम्हें बनाता रहा है। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता है, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बनाकर उसे एक शराबी बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोर बनना नहीं चाहता है, लेकिन यह मन उसे बार बार मूर्ख बनाकर उसे एक चोर बना देता है। एक बात तो तुम हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं हो जाते हो, तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प है। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख, या फिर तुम इसे मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया, तो यह मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर वह नौजवान लड़का कहता है, यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। महात्मा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह आसान तुम्हारे मन को ही लग रहा है। ये मन कब और कैसे चाल चलेगा, उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ। जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो या फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी होंगे, और अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी ऊर्जावान बनोगे। फिर वो लड़का महात्मा जी से कहता है, मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। महात्मा कहते हैं, हाँ सही कहा तुमने, सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की एक चाल है। इसीलिए अभी और इसी वक्त से इस काम पर लग जाओ। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं होता है। आलस से एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल दुख है। जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं, तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कभी भी काम आसान नहीं लगता। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस से ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। आलस से सावधान रहें। आप उसे आज का दिन देते हैं, वो आपका कल का दिन भी चुरा लेता है।